गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था उसकी जो मेरिट्स थी, मतलब जो उसके अच्छे गुण थे और जो उसमें कमियां थी, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम, एंगलर एवं प्रेंटल पद्धति के गुण। तो सबसे पहले जो इसकी मेरिट्स थी उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं सिंप्लिसिटी या सरलता। तो ये जो एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें प्लांट्स को इस तरह से अरेंज किया था जो सबसे सिंपल पादप थे, जैसे एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, इनको सबसे शुरुआत में रखा गया। फिर धीरे धीरे सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता की तरफ ले जाया गया। तो शुरुआत में एल्गी और फंजाई रखे गए, फिर उसके बाद में जो सीड प्लांट थे, बीजीय पादप, उनको रखा गया। तो इस तरह से सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान दिया गया है इसमें, कि जिसमें जो सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स थे वो शुरुआत में रखे गए और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट थे वो जो सीड प्लांट थे उनको बाद में रखा गया। फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ प्लांट को समझा जा सकता है, या जातिवृत्तीय इतिहास। तो इस तरह से जब हम एंग्लो और प्रेंटल सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो उससे हम यह देख सकते हैं कि प्लांट्स का जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री थी वो किस तरह से रही होगी। तो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को समझने के लिए यह सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन था, जो कि सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गया था, कि जिसमें जो सबसे सिंपल प्लांट थे, प्रिमिटिव प्लांट थे, वो शुरुआत में रखे गए और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट थे उनको बाद में रखा गया। तो जातिवृत्तीय इतिहास को समझने के लिए ये सबसे अच्छा सिस्टम था। दूसरा देखते हैं सिंपल कैरेक्टर वाले प्लांट्स बिगनिंग में तथा सीड प्लांट एंड में वर्णित है। तो जैसे सिंपल कैरेक्टर वाले प्लांट जैसे कि एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टाइडोफाइटा, तो इस सीक्वेंस में इन्होंने इनको अरेंज किया था। तो शुरुआत में तो इन्होंने सिंपल कैरेक्टर वाले रख दिए और जो कॉम्प्लेक्स थे उनको एंड में रखा। जैसे एंजियोस्पर्म है वो लास्ट में रखे गए। बेंथम एंड हुकर सिस्टम के दोषों का निवारण किया गया है। इसी तरह से जो हम देखते हैं जो बेंथम और हुकर सिस्टम में कुछ कमियां थी, तो उनको उनका निवारण इस सिस्टम में किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बीच में ना रखकर सबसे अंत में रखे गए हैं। जब बेंथम और हुकर सिस्टम देखते हैं तो उसमें किस तरह से रखा था बेंथम और हुकर ने, शुरुआत में डाइकॉट रखे थे, फिर बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था और लास्ट में मोनोकॉट को रखा था। तो इन्होंने क्या किया है, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में नहीं रखा। मोनोक्लेमाइडी एक आर्टिफिशियल ग्रुप होता है और बेंथम और हुकर सिस्टम में था और इसमें एब्सेंट है। तो जब बेंथम और हुकर का सिस्टम देखते हैं क्लासिफिकेशन का, तो उसमें एक ये मोनोक्लेमाइडी क्लास नजर आती है। यह ग्रुप था जो कि आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स को लेकर के बनाया था, तो आर्टिफिशियल ग्रुप था ये। तो इन्होंने एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या किया, जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इसको नहीं रखा, उसके पादपों को इन्होंने आर्किक्लेमाइडी में रख दिया। तो मोनोक्लेमाइडी की जगह इन्होंने क्या बनाया, आर्किक्लेमाइडी बनाया था। यह एक सब क्लास थी और इसमें इन्होंने रखा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सब क्लास थी उनको आगे डिवाइड किया ऑर्डर में, ऑर्डर को फिर आगे डिवाइड किया फैमिली से रिलेटेड प्लांट का डिस्क्रिप्शन उसमें रखा। तो सब क्लास कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड की गई ऑर्डर्स में, और ऑर्डर में जो फैमिली रखी गई है तो वो जो सिमिलर कैरेक्टर वाली जो फैमिलीज थी उनको एक साथ रखा गया। क्लासिफिकेशन में जीनस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज दी हुई है। इसी तरह से जब एंग्लो प्रेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो अब जैसे जीनस है, कोई प्लांट स्पीसीज है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा पादप है, तो उसके लिए इन्होंने कीज भी दी हुई है। बुक डी नेचुरलिकन फ्लेंजन फैमिली में प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए चित्र वर्णन किया गया। और इसी तरह से जो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, डी नेचुरलिकन फ्लेंजन फैमिली, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, पूरा प्लांट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूरा सचित्र वर्णन किया है, कि प्लांट के पूरे डायग्राम बनाए गए हैं और उसमें उसके सारे डिस्क्रिप्शन दिए। ये तो इसके गुण थे। अब यहाँ पर देखते हैं डिमेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम, एंगलर तथा प्रेंटल पद्धति के दोष, कि अब इसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम में
मोनोकॉट प्लांट को पहले तथा डाइकोटिलिडन्स प्लांट को एंड में रखा गया। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि जहां मोनोकॉट प्लांट बाद में आने चाहिए थे डाइकॉट के, तो इसने क्या किया, सिंपल कैरेक्टर के आधार पर जो मोनोकॉट प्लांट थे उनको स्टार्टिंग में रख दिया और डाइकॉट प्लांट को बाद में रखा। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमी रही थी इस सिस्टम की। तो इन्होंने क्या किया, जो सिंपल थे उनको पहले रखा और कॉम्प्लेक्स को बाद में। तो इन्होंने ये देखा कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं इसके कैरेक्टर सिंपल होते हैं, जबकि जो डायकॉट होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि जो मोनोकॉट है वो प्रिमिटिव है और डायकॉट एडवांस, इन्होंने यह माना। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, मोनोकॉट को तो पहले रख दिया और डायकॉट को बाद में रखा। जबकि फॉसिल एविडेंस के आधार पर यह प्रमाणित है कि डायगॉट प्लांट से मोनोकॉट प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जब फॉसिल एविडेंस देखे गए, जो जीवाश्मीय प्रमाण थे, उनसे यह पता चलता है कि डायकॉट प्लांट जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पहले डेवलप हुए थे और मोनोकॉट प्लांट बाद में डेवलप हुए हैं। तो इसलिए जो मोनोकॉट प्लांट हैं वो तो एडवांस होते हैं, जबकि डायकॉट प्लांट प्रिमिटिव होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो डायकॉट को प्रिमिटिव देखते हैं। तो यह एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम के अपोजिट होता है। जब फॉसिल एविडेंस देखे तो उसमें मोनोकॉट एडवांस मिले और डायकॉट प्रिमिटिव। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि यह इनका सबसे बड़ा कमी थी या दोष था, जो कि इन्होंने मोनोकॉट को तो प्रिमिटिव किया और डायकॉट को एडवांस किया, जो कि जो अब सिस्टम मिलता है उसका बिल्कुल अपोजिट था। तो यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा दोष था कि इन्होंने मोनोकॉट को तो पहले रख दिया और डायकॉट को बाद में रखा। अब दूसरी कमी इसमें देखते हैं कि जैसे एमेंटिफेरी ग्रुप है, इसमें एपिटेलस या दलहीन पुष्पीय पादप सम्मिलित होते हैं, जिनमें जो पेटल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इन्हें एंगलर एंड प्रेंटल ने प्रिमिटिव आद्य या डाइकॉट माना था। इन्हें प्रिमिटिव डाइकॉट माना क्योंकि इसमें पेटल एब्सेंट है। यह आज प्रचलित सिस्टम के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार एपिटेलस मेंबर एडवांस माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एमेंटिफेरी ग्रुप है उसमें क्या होता है, पेटल्स एब्सेंट होते हैं फ्लावर में। तो पेटल्स एब्सेंट होने के कारण इन्होंने ये सोचा कि सिंपल कैरेक्टर है तो इसको प्रिमिटिव डाइकॉट मान लिया जाता है, मान लिया इन्होंने। लेकिन जो आज के हम सिस्टम देखते हैं क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या है, जितने कम फ्लोरल ऑर्गन होंगे वो उतना ही एडवांस माना जाता है। तो एक इनकी कमी यह भी रही थी कि जो एपिटलस फ्लावर थे उनको इन्होंने प्रिमिटिव माना, जबकि वो एडवांस होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट यह है कि सभी क्लासिफिकेशन में रैननकुलेसी फैमिली प्रिमिटिव होती है। जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें रैननकुलेसी फैमिली प्रिमिटिव होती है। लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम में इन्होंने चीनोपोडिएसी, अमेरैंथेसी, कैरियोफिलेसी फैमिलीज को रैननकुलेसी से पहले वर्णित कर दिया। जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें रैननकुलेसी फैमिली डायकॉट्स में सबसे प्रिमिटिव मानी जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इससे पहले भी ये तीन फैमिली रख दी थी, चीनोपोडिएसी, अमेरैंथेसी, कैरियोफिलेसी, इन सबको यहाँ पर रख दिया था। फिर नेक्स्ट डीमेरिट इनकी यह थी कि एंगलर एंड प्रेंटल ने हिलोबीफ को पेंडेल्स तथा ग्लूमीफ्लोरी के मध्य व्यवस्थित कर दिया था। जो हिलोबी ग्रुप है उसको इस तरह से अरेंज किया था। पेंडेनेल्स एडवांस्ड ऑर्डर है, फिर उसके बाद इन्होंने रखी हिलोबी प्रिमिटिव क्लास होती है जो कि, और ग्लूमी फ्लोरी ये एडवांस है। तो ये दोनों तो एडवांस थे, पेंडेल्स और ग्लूमी फ्लोरी। और जो हिलोबी थी यह प्रिमिटिव क्लास थी। और पेंडेल्स ऑर्डर में आते हैं पोटोमो पोटेमोजिटोनेसी फैमिली, एलिसमेसी और हाइड्रोकैरिटेसी। तो ये फैमिली इसमें आती हैं। तो ये एडवांस फैमिली हैं। और ग्लूमी फ्लोरी में एडवांस फैमिली आती हैं। तो और जो कि हिलोबी ये प्रिमिटिव क्लास थी। तो यह भी इनकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी। इसी तरह से इन्होंने ये बताया कि द्विपरिदल पुंज पुष्प का विकास एक चक्री परिदल पुंज से हुआ है। इसी तरह से युक्तांडपी अंडाशय में जो पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास से स्तंभीय बीजांडन्यास तथा केंद्रीय बीजांडन्यास का विकास हुआ है। जब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे और प्लेसेंटेशन देखेंगे उसमें, तो उसमें इनके बारे में और देखेंगे।
इसी तरह से इन्होंने बताया कि जो एक लिंगी सरल पुष्प हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, जो डायशियस बाइसेक्सुअल, या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, इनको भी इन्होंने प्रिमिटिव बताया। एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम के यही सबसे बड़े दोष थे, जो कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कमियां थी वो ये थी। थैंक यू।